देखिए, बड़बोले नेता हैं बिहार के और चुनावी हार के बाद इस हार को पचा नहीं पा रहे हैं, झेल नहीं पा रहे हैं और हमारे नेता की हैसियत पूछ रहे हैं। हमारे नेता की हैसियत है कि एनडीए की संख्या को 125 से 202 पर ले आते हैं। हमारे नेता की संख्या है कि अपनी 17 हारी हुई सीटों को जीत में बदल सकते हैं। उनके नेता को सीएम उम्मीदवार की जगह सीएम इन वेटिंग करके छोड़ सकते हैं और राजद को 75 से 25 पर ला सकते हैं। विपक्ष क्या मजबूत है वो तो आप समझ रहे हैं। बस वो हंगामा करना अगर चाहते हैं तो हंगामा तो कोई भी कर सकता है। हाँ, अब तो यही कहना बचा ही है, क्योंकि एक सिरे से बिहार की जनता ने नकार दिया है इनको। बिहार की सियासत में अब बात हैसियत और औकात पर चली गई है। आरजेडी के नेता चिराग पासवान पर उंगली उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी हैसियत ही क्या है। तो हैसियत बताई है चिराग पासवान के सांसद अरुण भारती ने कि आखिर चिराग पासवान की हैसियत क्या है, और तेजस्वी को उनकी हैसियत दिखाई है। और इतना ही नहीं, बीजेपी और जदयू के नेता भी उनको हैसियत औकात दिखा रहे हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बात हैसियत और औकात की हो रही है। आरजेडी के नेता बयान दे रहे हैं चिराग पासवान पर कि उनकी हैसियत ही क्या है। तेजस्वी यादव के जो नेता हैं वो चिराग पासवान को घेर रहे हैं। आपको बताएं कि जो चुनाव हुए हैं, चुनाव में आरजेडी 25 सीटों पर सिमट गई है। जो बिहार विधानसभा चुनाव हुए हैं, अगर एक सीट भी कम होती तो शायद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने का मौका भी तेजस्वी यादव गंवा देते। तो पिछली बार के मुकाबले सीटें कम हो गई हैं, काफ़ी कम हो गई हैं। पूरे महागठबंधन के कुनबे की बात करें तो वो 35 पर सिमट गए हैं। और ऐसी स्थिति में बात हैसियत और औकात की हो रही है। हालांकि तेजस्वी यादव ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन आरजेडी के जो सोशल मीडिया अकाउंट से लगातार जो है हमला बोला जा रहा है सरकार पर। तो चिराग के हैसियत पर सवाल किए गए तो चिराग पासवान के जीजाजी जो सांसद भी हैं उन्होंने जवाब दिया है। चिराग पासवान के जीजाजी अरुण भारती जो सांसद हैं जमुई के, वो क्या कह रहे हैं सुन लीजिए आप। बिहार का मैं मुद्दा उठा रहा हूँ। आरजेडी के एक लीडर ने बयान दिया कि चिराग पासवान की हैसियत क्या है, आप लोग की हैसियत है क्या? देखिए, बड़बोले नेता हैं बिहार के और चुनावी हार के बाद इस हार को पचा नहीं पा रहे हैं, झेल नहीं पा रहे हैं और हमारे नेता की हैसियत पूछ रहे हैं। हमारे नेता की हैसियत है कि एनडीए की संख्या को 125 से 202 पर ले आते हैं। हमारे नेता की संख्या है कि अपनी 17 हारी हुई सीटों को जीत में बदल सकते हैं। उनके नेता को सीएम उम्मीदवार की जगह सीएम इन वेटिंग करके छोड़ सकते हैं और राजद को 75 से 25 पर ला सकते हैं। देखिए, बात रखना अपनी अलग बात होती है, लेकिन किसी बात पर घमंड करना ये बिल्कुल गलत बात है और घमंड तो रावण का भी नहीं टिका था। तो सुना आपने कि अरुण भारती कह रहे हैं, जो हैसियत पूछ रहे हैं, तो उनको उनकी हैसियत बताई कि चिराग पासवान की हैसियत क्या है, अरुण भारती ने बताई है और कहा कि उनकी हैसियत है कि एनडीए को 125 से 202 पर ला सकते हैं। चिराग पासवान की हैसियत है कि 17 हारी सीटों को जीत में बदल सकते हैं। और चिराग पासवान की इतनी हैसियत है, जो महागठबंधन के नेता हैं, जो सीएम पद के दावेदार थे, सीएम के उम्मीदवार थे, उनको सीएम इन वेटिंग बना सकते हैं, सीएम इन वेटिंग, और आरजेडी को 75 से 25 पर ला सकते हैं। तो ऐसे में उन्होंने कह दिया साफ तौर पर कि घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। तो ऐसे में जो आरजेडी वाले घमंड पाले हुए हैं वो टूट जाएगा। हालांकि टूट चुका है, बिखर चुका है। आरजेडी का जो घमंड है वो दिखा रहे हैं आरजेडी को, और उनके नेता तेजस्वी यादव को उनकी हैसियत दिखा रहे हैं अरुण भारती। बात हैसियत और औकात की हो रही है, तो ऐसे में अरुण भारती ने तो हैसियत दिखाई तेजस्वी यादव को। तो ऐसे में अब बीजेपी और जेडीयू भी भला कहाँ पीछे रहने वाली थी। सत्र चल रहा है, बिहार विधानसभा का जो विशेष सत्र चल रहा है, नेताओं की भरमार लगी हुई है। और आज विधानसभा चुनाव में भले ही आरजेडी ने जो भी प्रदर्शन किया, बात आगे बढ़ गई है, सरकार बन गई है और सरकार बनने के बाद विधानसभा का गठन भी हो गया है। जो नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं तेजस्वी यादव। तो ऐसे में अब जो है विधानसभा में रण सजा हुआ है और नेता जो है उन्होंने शपथ भी ले ली है और विधानसभा अध्यक्ष भी जो है उनका भी चुनाव हो गया, डॉक्टर प्रेम कुमार अध्यक्ष बन गए। तो इन तमाम कवायदों के बीच में जो है हैसियत दिखाई बीजेपी और जदयू की नेताओं ने, जो महिला नेता हैं। तो जदयू की शालिनी मिश्रा हों या फिर बीजेपी की संगीता कुमारी,
वो दिखा रही हैं तेजस्वी यादव को उनकी हैसियत और औकात। तो सुन लीजिए क्या कह रही हैं शालिनी मिश्रा और संगीता कुमारी। विपक्ष क्या मजबूत है वो तो आप समझ रहे हैं, बस वो हंगामा करना अगर चाहते हैं तो हंगामा तो कोई भी कर सकता है, लेकिन मैं तो उनको आग्रह करूंगी कि इस बार कम से कम कंस्ट्रक्टिव वर्क करें, काम करने दें, बिहार के विकास में सहभागी बने। जैसा कि आज नेता प्रतिपक्ष ने कहा है सदन में कि बिहार के विकास, वो भी चाहते हैं बिहार का विकास, तो उसमें सहभागी बनना चाहिए नेता प्रतिपक्ष होने के नाते। हाँ, अब तो यही कहना बचा ही है, क्योंकि एक सिरे से बिहार की जनता ने नकार दिया है इनको, और जिस तरह से जिनकी इतनी सीटें आई हैं और एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है, तो कहूँगी कि बिहार की जनता ने दिखा दिया कि हम किनके पक्ष में हैं, और अब उनके पास बचा ही नहीं है, बस यही बोलना रह गया। तो शालिनी मिश्रा और संगीता कुमारी बताने की कोशिश कर रही हैं कि आपकी संख्या अब कम हो चुकी है। आपने जो वादा किया है कि विपक्ष के तौर पर आप सरकार का साथ देंगे, तो आप साथ दीजिए, और आपकी अब जो संख्या उतनी रह नहीं गई है, पब्लिक है, सब जानती है, और आप क्या कुछ कर लेंगे ये सब कोई जानते हैं। तो ऐसे में महिला नेताओं ने भी हमला बोल दिया, बीजेपी और जेडीयू की नेताओं ने, और उधर चिराग पासवान पर हमला बोलने से भरना है उनके जीजाजी और सांसद, जो पार्टी के जमुई सांसद अरुण भारती ने भी बता दिया कि चिराग पासवान की हैसियत कितनी है और तेजस्वी यादव क्या है। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।